ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ परिवार में लगा नहीं कि हम एक परिवार में आए हैं, ना किसी की तेरी ना किसी की मेरी। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम ज्योति है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा बेटा है और हमें लाने वाली श्वेता मैम है, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे कहा कि एक बार चलो। मैं तो सिर्फ यहाँ घूमने के पर्पज़ से आई थी कि मैं घूमूंगी, देखूंगी क्या चीज़ है। फिर ये कहती थी, ये आती हैं महीना 15 दिन लगाती हैं, ये बोलती हैं कि आप चलो एक बारी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कोई किसी को आगे बढ़ने के लिए या पीछे बढ़ने के लिए नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि आपके बच्चे में ये कमी है, आपने ये किया, आपने वो किया। कोई कंप्लेन नहीं करता, सब एक दूसरे का साथ देते हैं, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। यहाँ का हर मेंबर सपोर्टिव है और साथ भी दे रहा है हर किसी चीज़ के लिए। ये शिविर जो लगा है शायद इन बच्चों के लिए लगा है, बट मैं ये नहीं कहूँगी दिव्यांग। ठीक है, थोड़ा भगवान ने इनको बुद्धि कम दी है या शरीर से छोटा किया है, कोई बात नहीं, ये भी हम सब की तरह नॉर्मल है। और आज नहीं कल नहीं, शायद इन फ्यूचर ये भी बहुत अच्छे चलेंगे, सब करेंगे, हमारी तरह नॉर्मल हो जाए। मेरा बेटा आज 13 साल का है, बट ये 2-3 साल पीछे है। सिर्फ लिखने में इसको प्रॉब्लम आ रही है। 80% इसकी सब चीज़ें कवर हो गई, बट यहाँ आके मैंने उसको बिल्कुल आज़ाद कर दिया। नीचे जा रहा है, चाय पीने जा रहा है, खाना खाने जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने इसको देखा भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। मुझे पता है ये बाबा के घर में आया है, एक ऐसी आत्मा है, शांत आत्मा है। यहाँ आके और भी शांत हुए। तो मैं चाहूँगी सब बच्चों को शांति मिले और बाबा सब बच्चों की हेल्प करे और जल्दी से जल्दी सबको ठीक करे। थैंक यू। ओम शांति। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, सूर्यमणि भाई जी का और आप सबका। पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी, जितने भी जो पेरेंट्स हैं, देखो हर एक बच्चा, हर एक जो कोई पर्सन है आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ऐसे बच्चे के पेरेंट्स बनना भी आईएएस के से भी ऊपर है, बियॉन्ड है। तो अपने लिए करें तो जोरदार क्लैप कीजिए। आप भी देखो, आप पेरेंट्स को मैं मानती हूँ, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ। तो सहन शक्ति जो आप में है ना, वो शायद किसी में नहीं है। और ये भी इन बच्चों की देन है। आपके घर में, मैं तो ये बोलती हूँ हर पेरेंट्स को कि आपके घर में ना भगवान आए हुए हैं और आपको ठीक करने के लिए आए। आप कभी देखना, अपना आप जीवन देखोगे शादी के बाद, जब से आपका बच्चा हुआ है, आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो। तो इन बच्चों की देन है। घर में, आपके घर में संत आए, इसको ना बिल्कुल कस की तरह ना करे, हाय हमारा बच्चा ऐसा क्यों हो गया। ये भगवान ने दिया आपको, और भगवान ने आपको काबिल समझा कि तुम ही पेरेंट्स ऐसे हो जिस बच्चों को खड़ा कर सकते हो। तो भगवान ने आपको चुना है ना, तो मतलब आपके अंदर कितनी पावर है। तो आपको खुश होना चाहिए कि जो भगवान ने जो मुझे दिया उस पर मुझे पूरा 100% देना है। आप 100% देंगे, बच्चों का रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसलिए प्लीज़ अपने आप दिल छोटा ना करें। भगवान ने आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी है, बहुत बड़ी पोस्ट दी है, उस पर अपना 100% देना है। और आप बच्चों में रिजल्ट ला के रहेंगे। बच्चों में रिजल्ट आ गया है। आप यहाँ से सोच के जाओगे बाबा ने जो आपको यहाँ बुलाया है, और ये और इन बच्चों की बदौलत ही आए यहाँ पे। सबसे बड़ी क्लैपिंग बच्चों के लिए कीजिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे आए हो, आपके बच्चे लेके आए आपको। इससे बड़ा भाग्य हो सकता है आपका। उस परमपिता परमात्मा से जो उन्होंने मिलाया है, उसका मीडियम कौन बना है? बच्चे बने। कौन बना है मीडियम? बच्चे बने हैं मीडियम, बच्चे बने। तो उनको तो थैंक यू बोलिए कि आप हमारे घर में आए हैं, आपकी वजह से मुझे भगवान से कनेक्शन मिल गया। तो आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। आप में बहुत शक्ति है, बहुत सहन शक्ति है, बहुत सारी शक्ति हैं। वैसे भी करना भाई जी ने बोला था कि हमें तो सब कुछ मेडिटेशन करके लेनी पड़ रही है, आप में ऑलरेडी है। जब कितना सामना कर रहे हो आप पेरेंट्स, मैं देखती हूँ पेरेंट्स को कितना रोते हैं, कितने परेशान होते हैं, अंदर से दिल भी रोता है, लेकिन फिर भी वो खड़े हो जाते हैं, फिर भी सामना करते हैं अपने आंसू को पूछ के। किसी ने कुछ बोल दिया, आप स्कूल में जाओ, बच्चों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। हो गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन अभी उसमें वो पूरा काम नहीं हुआ है। अभी हमारे पेरेंट्स जूझ रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, जाते हैं टीचर को, पेरेंट्स को बार बार बुलाते हैं, आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने ये कर दिया। उनका भी सुनते हैं, खून के आंसू रोक के, आंखों को रोक के, फिर भी वो कहते हैं जी मैम, अपने आप को छुपाते। लेकिन आप में बहुत पावर है, यू आर पावरफुल। सो
ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम किसी से कम है। आप भगवान के बच्चे को पाल रहे हो, आप इन बच्चों को पाल रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई हो सकता है? आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, सिर्फ भगवान है और आप हो। ठीक है ना? तो प्लीज़ अपने आप को छोटा मत समझिए, और ये बच्चे रिजल्ट देके रहेंगे, देंगे और देके रहेंगे। आपकी मैं ये बात भी जरूर बोलना चाहूँगी कि जैसे पेरेंट्स जब टेंशन में होते हैं ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम पानी कहाँ डालते हैं? रूट्स में डालते हैं कि फ्लावर में डालते हैं? कहाँ डालते हैं? रूट्स में डालते हैं ना। तो जब आप खिलेंगे ना, बच्चे ऑटोमेटिक खिले हुए हैं ही। आप ये नोट करना, जिस दिन आप परेशान होंगे बच्चे आपसे ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि एंग्जाइटी ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी, हमें बच्चों को तो हम संभाल लेंगे, बच्चे तो हमारे संभला हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बच्चे तो स्ट्रॉन्ग हैं ही हमारे, क्योंकि मैं तो एज ए स्पेशल एजुकेटर ये बोलना चाहूँगी कि हम इसको कुछ नहीं सिखाते, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमने इसे बहुत कुछ सीखा। जैसे यही बच्चा है, कई बच्चा पकड़ नहीं पा रहा, फिर भी वो ट्राई कर रहा है, और हम नॉर्मल होती है, हम परेशान होते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। लेकिन ये कभी किसी से शिकायत की उन्होंने? इस बच्चे ने किसी से कंप्लेंट की है? कोई बच्चा कंप्लेंट करता हो देखा, भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों किया? वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप भी एक्सेप्ट कीजिए उनको, वो जैसे हैं, भगवान के बंदे हैं वो, और वो बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर सोल आपके घर में आई हुई है। खुशी मनाइए इस चीज़ की। ये भी भाग्य में किसी किसी की नहीं है, भगवान ने आपको चुना इन बच्चों के लिए, आपको चुना इन बच्चों के लिए। तो भगवान का शुक्रगुजार कीजिए कि जो भी भगवान ने आपको प्रसाद के रूप में दिया है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, अपना 100% दीजिए उन बच्चों के ऊपर, और ये बच्चे रिजल्ट दे के ही रहेंगे। और दिया है इन्हों आपको, आप देखेंगे आप में बहुत सारा चेंज आया है। मैं किसी भी पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आप पहले क्या थे, अब क्या है? मैम बहुत चेंज आया है, पहले मुझे बहुत गुस्सा था, अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ। किसकी वजह से आया? ये इसी बच्चे की वजह से आया है ना। लोगों को सामना करना आ गया। बच्चों हमारे पास जो अशक्तियाँ बाबा बोलते हैं, सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, समेटने की शक्ति, वो सारी ऑलरेडी आप में है। बस थोड़ा सा गॉड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सब कुछ बढ़िया होगा आपके साथ, सब कुछ अच्छा। अब आ गए तो अच्छा तो हो ही गया है। आप बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो बाबा के घर में आई, और मीडियम हमारे बच्चे बने हैं, हमारे बच्चे मीडियम बने हैं आपके लिए। तो सबसे पहले इन बच्चों के लिए क्लैपिंग कीजिए। आप बहुत हिम्मत रखिए, भगवान आपके साथ है। मेरा नाम मन्नत है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं पदीडम स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को सबसे अच्छा एक्टिविटीज़ लगी, गेम्स लगी, और घूमने की जगह भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Mani Kumar. I studied 7th class. कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा लगा मुझे, और घूमना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। थैंक यू। मेरी एक और रिक्वेस्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट से, सूर्यमणि भाई जी से, कि यहाँ पे इन बच्चों के लिए एक रिसोर्स रूम बनाया जाए। ऐसे बच्चे जो हाइपर हो रहे हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव उनको होता है, तो थोड़ा सा रूम में कभी हाइपर तो उस रूम में गए, काम डाउन हुए, फिर अपने काम पे लग गए। क्योंकि पेरेंट्स को कई बार क्या होता है, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे की हल्की सी साउंड भी आ जाती है, कोई भी कुछ हुआ तो उनको थोड़ा पेरेंट को बहुत मुश्किल होती है। हालांकि सब कुछ यहाँ पे बहुत मैनेज था, अगर वो भी हो जाएगा तो पेरेंट्स और भी रिलीफ हो जाएंगे, बच्चे भी और उससे अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे।